हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज टाकोस। टाकोस एक मेक्सिकन डिश है, पर हमने इसके अंदर इंडियन फ्लेवर्स दिए हैं। ये 3 प्रिपरेशंस रहेगी। एक तो टाकोस के शेल के लिए, एक टाकोस की स्टफिंग के लिए और एक साल्सा सॉस होगा जो एक मेक्सिकन सॉस है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम टाको शेल्स की तैयारी करेंगे और उसके लिए हम 2 बोल मक्की का आटा ले लेंगे। मक्की का आटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे एकदम क्रिस्प बनेंगे हमारा जो टाको के शेल्स है वो। और 1 बोल मैदा ले लेंगे। फिर नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। सब डाल के इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा पानी लेके आटा गूंद लेंगे अच्छे से। हमें आटा एकदम नरम या एकदम कड़क नहीं बांधना है। जो हम पूरी के लिए आटा बांधते हैं उस हिसाब से हमें इस आटे को गूंदना है। आटा जो है वो भी अच्छे से गूंद गया है। इसे ढक के हम 20 मिनट साइड पे रख देंगे। तब तक हम साल्सा सॉस की तैयारी करेंगे। एक बोल के अंदर हमने यहाँ पे 1 टमाटर जो है वो मिक्सर में पीस लिया है और आधा टमाटर बारीक बारीक काट के डाल देंगे। अभी इसके अंदर 1/4 ऑनियन जो है वो बारीक काट के डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च और 2 से 3 गार्लिक के क्लोव्स जो है सब बारीक बारीक काट के डाल देंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, आधा टीस्पून ओरेगानो डालेंगे, आधा नींबू निचोड़ लेंगे और 1 टीस्पून तेल डाल देंगे। इसकी रेसिपी की लिंक अलग से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये सब डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे आप कोई भी बर्नी में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, ये काफ़ी दिन तक चलता है। साल्सा सॉस रेडी हो गया है। अभी हम हमारे शेल की तैयारी करेंगे। जो हमने आटा गूना है, ये आटा एकदम नरम नहीं है जो हम रोटी के लिए यूजुअली बनाते हैं, हल्का सा कड़क है। पूरी के लिए जैसे करते हैं उस हिसाब से इसे बड़ा बना देंगे रोटी के जैसे। और फिर एक मोल्ड या एक प्लेट लेके इसको इस तरीके से काट लेंगे, इस साइज़ में इसे काट लेंगे। और ताकि फ्राई करते वक्त ये फूके ना, कड़क बने, इसके लिए हम कांटे से इसके अंदर इस तरीके से छेद कर देंगे। सब इसी तरीके से बना लेंगे और अभी इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है कढ़ाई में। अभी हम इसके अंदर जो हमने रोटी बनाई है वो डाल देंगे। इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जैसे ही ये शेल दोनों तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम उसे इस तरीके से पकड़कर फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे एकदम चपटा नहीं करना है, इसे बीच में गैप रहना चाहिए ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग कर सके बाद में। ये एकदम ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमारे जो टाकोस के शेल है वो एकदम परफेक्ट रेडी है। अभी इसकी स्टफिंग के लिए हम एक कोल्ड स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे 50 ग्राम दही लिया है। इसे हमने 3 से 4 घंटा जो है वो एक रुमाल के अंदर लटका के रखा था ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। अभी ये दही एकदम सूख गया है। अभी हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे और फिर इसमें वेजीज डालेंगे। बारीक कटा हुआ आधा कांदा डाल देंगे, 1/4 येलो बेल पेपर, 1/4 रेड बेल पेपर और आधा हरा बेल पेपर। फिर आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब, आधा टीस्पून ओरेगानो और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये हमारी कोल्ड स्टफिंग जो टाकोस के लिए है वो रेडी है। बहुत ही कलरफुल और क्रीमी होती है ये, खाने में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हम हमारा जो मेन स्टफिंग है टाकोस की उसकी तैयारी करेंगे। 1 टेबलस्पून तेल के अंदर 8 से 10 लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के उसे सौटे कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा भून जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ आधा कांदा था वो, हमारे बेल पेपर्स जो है रेड, येलो और ग्रीन सब डाल देंगे। जो हमने आधे आधे पहले काटे थे वो बचे हुए सारे काट के इसमें डाल देंगे इस तरीके से बारीक बारीक। ऐसे हिला लेंगे और ज़्यादा पकाएंगे नहीं, 1-2 मिनट भूनेंगे और फिर इसके अंदर 1 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सेजवान चटनी और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे। क्योंकि हम ये इंडियन स्टाइल में और इंडियन फ्लेवर्स में बना रहे हैं इसीलिए हम ये सब डाल रहे हैं। हमने इसे थोड़ा इंडियन ट्विस्ट दिया है। 1 टीस्पून टमाटो केचप भी डाल देंगे और सब डाल के मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और फिर आधा टीस्पून ओरेगानो, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे। अभी 1 टेबलस्पून मेयोनीज डाल देंगे और फिर 2 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा कैप्सिकम भी था तो वो भी हमने डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पकाएंगे 1-2 मिनट और फिर इसके अंदर
अभी इसके अंदर हम 1 बोल बॉईल करा हुआ राजमा डाल देंगे। 8 से 10 घंटे से भिगाया था और इसे बॉईल किया है, 2 सीटी लगाई है। इसे ज़्यादा पकाया नहीं है, बस 1-2 मिनट पकाया है और ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। टाकोस शेल के अंदर स्टफिंग करने के पहले हम इसका एक और सॉस बना लेंगे। ये हमने वाइट सॉस बनाया है, जो हम वाइट सॉस पास्ता में यूजुअली यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा लिया था और उससे कुछ 2-3 मिनट सेका है। फिर उसके अंदर 1 गिलास दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक ये अच्छा थिक ना हो जाए। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चीज़ ग्रेट कर लेंगे, तो ये वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। ये जब हम टाकोस के ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे लास्ट में इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि थिक ना हो जाए, तो इसे इसलिए लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये वाइट सॉस जो है वो भी रेडी हो गया है। अभी हम हमारे टाकोस की फिलिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम टाको शेल लेंगे और उसके अंदर जो हमारा मेयोनीज का कोल्ड स्टफिंग है वो डालेंगे 1 लेयर। फिर उसके ऊपर हमारा बीन्स का जो है हमने अभी जो स्टफिंग बनाया है वो 1 लेयर डालेंगे। उसके ऊपर एक पतला सा लेयर साल्सा सॉस का डालेंगे इस तरीके से। और फिर वापस जो दही और मेयोनीज की हमारी स्टफिंग थी वो 1 चम्मच डाल देंगे। ये सब डाल देने के बाद लास्ट में जो हमने वाइट सॉस हमारा बनाया है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और ये हमारे जो टाकोस है वो रेडी है। ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है उतना ही टेस्टी खाने में है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर ये डिश बहुत ही टेस्टी लगती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये मैक्सिकन डिश जो है टाकोस की वो अच्छी लगी होगी इंडियन फ्लेवर्स के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।